और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सबसे पहले मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराएंगे ना, वो सक्सेस की रेसिपी हम आपको चाहेंगे कि वो आपसे और हमसे शेयर करें। लेडीज जेंटलमैन, यस, लेट अस वेलकम ये जोड़ी जो है ना, ये जोड़ी नंबर 1 हम इन्हें कहते हैं। जनाब सीईओ लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब और आकिब जावेद, सुपरस्टार लेजेंडरी स्टेटस इन्हें हासिल है, विनिंग कोच हैं, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन लाहौर कलंदर। थैंक यू, वेलकम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये जोड़ी का देंगे बच गई ये जोड़ी इस ईद में भी बच गई। जबरदस्त है कि हमें खुशी इस बात की है कि आप लोग एज प्रॉमिस्ड आपने टाइम निकाला है और आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। मैंने निकाह शलवार, मैंने कल से इन्हें कह रहा हूँ शलवार कमीज पहन के, उन्होंने आते ही माजरत कर ली है कि कहते मैं तो कुर्बानी करके आया हूँ, मैं नहीं पहन रहा शलवार कमीज। उन्होंने देखे ना जेब में मैं अपना बकरे का साल भी साथ रखा है। सीधी साथ रखी हुई है। नहीं, अगर आपको सरकटा बकरा मिले ना तो वो इनका है। इनका वो वाहिद बकरा था, जब ज़िबा करने लगे ना उन्होंने कहा अल्लाह मियां ये भी मुसलमान है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये ईद आपकी कैसी गुजर रही है? मेरा ख्याल है ये तो हमें आप दोनों को देख के पता चल रहा है, लेकिन वी आर वेरी क्यूरियस और हमने एक ट्रेडिशन ही समझने शुरू किया हुआ है कि हम लोगों को बताना भी चाहते हैं और उनको वापस लाना भी चाहते हैं कि वो ईद की स्पिरिट जो बचपन में भी हुआ करती थी अब थोड़ी सी लॉस्ट हो गई है, क्योंकि बच्चे अगर यंगस्टर जो इतने इंटरेस्टेड होते थे ईद का क्या जानवर एंड ऑल दैट, अब वो अपने गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको ज़रा रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं और आप ये बताइएगा कि ईद का मतलब वो एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट पहले होता था, अब कम हो रहा है या अभी भी अभी भी जानवर पसंद करते हैं, लाते जाते हैं, खुद इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं, अब तो जब से ये क्रिकेट में आया हो तो अब प्लेयर ही पसंद करता हूँ, जानवर की तो नौबत नहीं आती। लेकिन आप सही कह रहे हैं, पहले ऑब्वियसली आपका ह्यूमन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। आपके पास गैजेट्स नहीं होते थे, एक ही घर में रहना पड़ता था, एक ही कमरे में रहना पड़ता था, तो मजबूरी थी कि एक दूसरे से बातें भी करें। वो कितनी बंदा बातें कर लेता है, फिर बाहर जाने के बहाने होते थे कि चलो बकरा देखने चले। तो अब जो गैजेट्स आ गए हैं, बच्चों को इतना इंटरेस्ट उस तरह होता भी नहीं है, बट उनको ये होता है कि कुर्बानी करनी है। और बल्कि मैं अपने बेटे को कह रहा था कि यार वो बकरा हम लेके आए, उसको अपने साथ रखते हैं, फिर आते हैं। वो कुर्बानी का असल मकसद तो ये है ना कि आप अटैच हो ताकि आप करें, लेकिन हमने भी उसको एक रस्म और रिवाज ही बना लिया। तो उसी हवाले से अब उस तरह की एक्साइटमेंट तो नहीं होती, बट ये होता है कि ऑब्वियसली कुर्बानी करनी है, वो एक फ़र्ज़ है, वो करते हैं। वो फ़र्ज़ है और वो फ़र्ज़ तक ही अब रह गया, वो एक ह्यूमन उसमें जो खुशी आती थी ना, वो खुशी आपने देखे ना। बल्कि अब तो ज़्यादातर आपको पता ही है, लोग जानवर इटसेल्फ ऑनलाइन आप देख रहे होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस, और वो कभी हाथ लगाने का कॉन्सेप्ट ही चला गया होके ऑनलाइन कट के बट भी जाता है, बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है। लेकिन आप करते हैं, अभी तक जानवर लाते हैं घर पे, वो ट्रेडिशनल है चीज़ अभी तक जिंदा फैमिली में, या फिर नहीं? लेकिन लाते हैं नवाबी निकाल लेती है, वो कहते हैं एक वक्त में एक ही जानवर हो सकता है। अच्छा, बचपन में जाहिर है सारी वो जो अटैचमेंट बहन भाई अब्बू के साथ, अम्मी के साथ, वो तो वो एक ट्रेडिशनल ईद ही और होती थी ना बचपन में। देखिए हमारी फैमिली जो थी 5 बहन भाई थे, तो उसमें वो फिर जो भी बकरा एक आता था उसको घुमाना हराना। अब हमारी फैमिली जो है, मेरी एक बेटी है, वो भी 4 साल से इंग्लैंड में पढ़ रही है। राइट। तो मैं और बीवी एक दूसरे पे कुर्बान होते रहते हैं। अच्छा, मतलब माशाल्लाह 22-23 साल बाद भी अगर एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हैं तो फिर तो ये पूछना चाहिए। तो हम इटसेल्फ एक सेगमेंट करेंगे, और अभी 23 साल बाद भी उसे अचानक इंट्यूशंस आ जाते हैं। अच्छा, कि तुझे फोन आया कोई। ओहो, अच्छा, ये वो या आप कहीं जाने वाले हैं या कहाँ से होके आ रहे हैं? सोचे कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं रोज। जबरदस्त। अच्छा, अब आप राना साहब आपसे ज़रूर ये पूछना चाहेंगे, बिकॉज एक बड़ी अच्छी एक खुशखबरी, बल्कि हमने सुनी है, आप हमें कंफर्म भी कर सकते हैं इधर बैठ के, और हमारे व्यूअर्स हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि लाहौर कलंदर्स क्या कर रहे हैं एंड व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। तो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर विच इज़ डूइंग वंडरफुल इन लाहौर, और कितनी बार हमारे शो पे कुछ यंग स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, आपकी डायरेक्ट कॉल आती है हमें कि जी ये हमें भेज दिए जाएँ, तो वो बड़ा अच्छा एक सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन फॉर दैट पीपल हैव टू गो टू लाहौर। तो अब सुनने में आ रहा है कि एक और हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बन रहा है। जी हुमा, हमने 2 साल पहले इनिशिएटिव लिया था कराची के लिए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उसको हम ऑपरेशनल नहीं कर सके। सो अभी हम मैं और आकिब भाई आए इसलिए हुए हैं कि हम उसके ऊपर जो है उसके ऑपरेशंस का आगाज़ कर सकें, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है विद इन फ्यू मंथ्स यहाँ पे भी आप एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो अप एंड रनिंग। तो यहाँ पे आकिब भाई ही होंगे जिम्मेदारियाँ जो सर अंजाम देंगे, या कराची के लिए कुछ अलग लोग ढूंढेंगे? दुल्ला, बड़ी मज़े की बात है, हमने ये जो लाहौर में बनाया कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इसका नाम आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है,
क्योंकि हम पर्सनैलिटीज़ पे बिलीव नहीं करते, हम सिस्टम पे बिलीव करते हैं। जो सिस्टम और प्रोसेस आकिब भाई ने डिज़ाइन कर दिया, वो कोई भी कोच हो, चाहे फर्स्ट क्लास खेला हो, बेशक पाकिस्तान बेशक न खेला हो, उसने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना। तो जो पॉलिसीज़ हमने बना दी और जो कोर्सेज हमने डिज़ाइन कर दिए, वो तो अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले हमसे मांग रहे हैं। अच्छा, हमने आपकी क्लास ऑफ 2022 बड़ा फिल्मी लगता है मुझे ना, पता नहीं क्यों, उसके बारे में हमने जरूर पूछना है। आकिब भाई फिल्मी लगते हैं आपको? आकिब भाई फिल्मी हैं, लेकिन आकिब भाई आज मौका है, यूजुअली हम बड़ी टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं और वो 10-15 मिनट में बात होकर ख़त्म हो जाती है। आप बताएं ना, मतलब आपकी ईदें जब व्हेन यू वर प्लेइंग विद द टीम, बहुत सारी ईदें अभी भी हमारे लड़के गए हुए हैं, श्रीलंका के साथ सीरीज़ है, गुजरी हैं, पाकिस्तान में नहीं भी होती हैं, फैमिली से दूर होती हैं, तो वहाँ टीममेट्स आपस में क्या होता है? ईद के कोई स्पेशल डे होता है या जस्ट ए रेगुलर डे और बस गुजर जाता है? थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि सारे मिलके वहाँ लोकल कोई ना कोई नमाज पढ़ने जाते हैं, घेर लेते हैं, कुछ कुर्बान नहीं करता है, कुछ ना हो ही जाता है। नमाज पढ़ने चले गए, फिर उसके घर चले गए, किसी के कोई पाकिस्तानी कोई डिनर लंच पाकिस्तान के आ जाता है, वहाँ चले जाते पूरी दुनिया में फैंस हैं। मतलब वो ईद का थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाता है wherever you are। मिलता है क्योंकि दुनिया में हर जगह पाकिस्तानी है। और फिर बोटियों पे लड़ाई तो नहीं होती। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब होती होगी। अच्छा, ये ज़बरदस्त बात है। लेकिन अब हम कल परसों एक तस्वीर देख रहे थे और हम बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि केपी में सारे आजकल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी इन ए यूनिफॉर्म, तो ये मतलब ये किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, ये कुछ हम सुनना चाहते हैं। शाहीन को अभी उन्होंने केपी वालों ने बनाया ना ब्रांड एम्बेसडर, तो उसको उन्होंने डीएसपी का टाइटल दिया। तो शाहीन और हारिस उस दिन लाहौर आ रहे थे, तो हमारे पास आए, तो हारिस ने मुझे कहा कि आदे भाई मैंने ना इस्लामाबाद पुलिस का एम्बेसडर बनना है और मैंने एसपी भी लगना है। अच्छा, तो शाहीन ने कहा नहीं, ये सिर्फ थानेदार लगेगा। अब मैंने कहा यार देख, मैं अगर शाहीन को कुछ कहा ना तो वो जो उसकी समीन है वो नाराज हो जाएगा कि शाहीन को तूने डीएसपी करके हारिस को कैसे एसपी कर दिया। तो वो सारा दिन ये बहस चलती रही। फाइनली मुझे शाहीन ने कहा कि नहीं, आप इसको एसपी बना दो। तो अब वो हारिस ने कहा कि जी मेरा एक डाला आगे होगा, एक पीछे होगा। आके भाई ने कहा एक पेप्सी का होगा, एक 7 अप का होगा। मतलब ऑनररी टाइटल में भी कंपटीशन है कि किसको क्या चाहिए। गाला मिल गया शाहीन को? शाहीन को मिल गया। मतलब वो पेप्सी से वाला नहीं मिला, वो सही वाला, the actual one डाला मेरा, you know। It feels so good कि ये लड़के मतलब they started from literally from the scratch वाली बात है ना, and now they're superstars, they are loved and they're earning well and they're doing well for themselves and for they're their setting families. good examples as well। हाँ, तो ये बहुत शाहीन इम्पोर्टेंट जो है है ना वो बहुत बड़ा इंसान है। अच्छा, आगे भाई आप लोग नोटी होते थे या ये वाले बच्चे ज्यादा नोटी हैं? ये तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप लोग ज्यादा थे ना, मुझे लगता है ये वाले जरा बीबे बच्चे हैं। ये ना असल में जिंदा बोटी पे लड़ते थे। Whatever that means। ये जरा बीबे, ये these are nice kids I think। देखिए उनके पास चॉइस भी नहीं है हमारे जितना नॉटी होने की, Because you know क्योंकि it's a हमारे different world। ज़माने में तो अखबार था हाँ, या लैंडलाइन फोन था, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो कहीं भी चले जाते थे। और फिर सोशल मीडिया नहीं सोशल था, मीडिया वो हर नहीं चीज था, की नहीं एक सेकंड की सर्वेलेंस कैमरा नहीं था। थी। तो अब तो ये बेचारे सांस ले तो वो कोई ना कोई कैमरा निकल आता है। मतलब किसी से बात करें तो वो चैट लीक हो जाती, हो सकते तो हैं अब तो ये जो लाइफ है ना, ये इतनी कम मुश्किल है। हमने जो एंजॉय कर लिया वो टाइम वही खत्म हो गया। अच्छा, ये अब सारे ये बेचारे तो एक जेल में है। आपके कप्तान ने भी, आप सब लोग सबने एंजॉय कर कप्तान तो अभी तक कर रहे हैं। वो लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन एक ऑब्वियसली अब ये इतने यंग लोग हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और इंस्टेंट सक्सेस भी मिलती है। उसके लिए कोई तैयारी होती है, कोई ग्रूम किया जा सकता है कि एकदम से ओवरनाइट सक्सेस कुछ प्लेयर्स को, चलो इतनी भी ओवरनाइट ना हो, हाउ डू यू सेंसिटाइज, मैनेज, ग्रूम समबडी के इस सक्सेस को हैंडल किस तरह करना है? देखें, ये तो आकिब भाई का कमाल है। और 1.5-2 साल जो ये ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, या अपने साथ जो इनके साथ जो अपना बिहेवियर दिखाते हैं, वो ये कहते हैं किसी को भाईजान नहीं कहना, सर उठा के ये मेरे पास आते हैं तो ये हमारे जो सिखाया गया है कि आप जितने आप घबराए हुए हैं, जितने आप सहमे हुए हैं, आप उतने अच्छे बच्चे हैं। राइट। सबसे पहले तो मैं कहता उठ के खड़ा, सामने बैठ, आंखों में आंखें डाल, और 2 ही चीज़ें सिर्फ सिखाता हूँ, एक डरना नहीं और एक लालच नहीं करना। ये 2 चीज़ें आप निकाल दो, आपको गलत काम कर ही नहीं सकते। या तो गलत काम आप डर जाते हैं
या आज ही मैं लूट लूं किसी को, कल पता नहीं मेरे बच्चे ना भूखे मारे जाएं। और या आपके अंदर ये लालच होती है कि मैं ये कर लूं तो वो खुश हो जाए, ये कर लूं तो कुछ और हो जाए। तो ये दो चीज़ें अगर आप निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, आपको मुझे गलत काम करके तो विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, बट आपको लगता है कि कभी किसी बच्चे के सर पे जरा सक्सेस चढ़ भी जाती है और फिर आप उसे कोई रियलिटी चेक देते हैं कि यार मतलब विराट कोहली से ज्यादा सक्सेसफुल कौन? दो बच्चों का तो मुझे पता है जिनके हाँ, मतलब लुक एट और विराट उसके कोहली। बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, हाँ, नाउ मजा आ विराट गया। कोहली इज नॉट इवन इन नंबर फर्स्ट 10 में भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट But he प्लेयर। did work He very did work hard. very well. We but can't take that away from every him. day is not Sunday. So हर एक का अच्छा टाइम आता है, हर एक का बुरा टाइम ही आता है। So आप देखिए जो आज का जो दौर है इसमें हमारे ज़माने में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती थी। कोई आपकी नेगेटिविटी अब नहीं छुप सकती। अब हर इंसान आपको देख रहा है, जज कर रहा है, तो आज अब आप सरवाइव भी नहीं कर सकते। हैव टू गुड, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हो एक साल के अंदर अंदर। अच्छा जी, टाइम कम है। You can't Coming bring back it. to हुमा क्लास ऑफ 2022। हाँ, The ये name is very good. क्या ये scene है सुनना ये चाहते वो हैं। है जो आप कह रहे हैं कि क्या कोई ग्रूमिंग Grooming होती होती है है कि नहीं? ये जरा हाँ, ये बताएं उसी आप। की ये एक है, एक्सटेंशन है। पहले साहब। तो सिर्फ आकिब भाई करते थे ना, तो अब हमने उसको एक फॉर्मलाइज कर दिया। यॉर्कशायर के साथ जब हमारा एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने प्लेयर डेवलपमेंट को रेप्लिकेट करना है उधर यॉर्कशायर में। तो वो सीखने के लिए उनकी मैनेजमेंट जो है डन जो है वो पाकिस्तान आए, तो साथ उनकी टीम थी। तो हमने कहा चलो हम एक ट्रायल रख के देखते हैं। तो हमने ट्रायल का अनाउंस कर दिया। हमारा ख्याल था 2-3 बच्चों को हम रख लेंगे उसमें से। तो वो कोई 10 से 12 हज़ार बच्चा उधर आ गया। Wow. वो पूरे पाकिस्तान, लाड़काना, बदीन, दादू, सवाबी, यू नेम इट। और लोग एक दिन पहले सफ़र करके आके रात को वहाँ पे सोए कि यार हमने ट्रायल देने हैं। उसकी वजह शायद ये थी कि एक तो कोविड था, उसके बाद 2 साल से हम कर नहीं रहे थे, और प्लस लोगों के अंदर जो होप क्रिएट हुई, स्पेशली आफ्टर शाहीन, हारिस एंड जमान खान, वो उन्हें यकीन हो गया कि यार ये प्लेयर बनाते हैं। और इस दफ़ा जो बच्चों का रवैया था वो काफ़ी मुतशद्दिद था, क्योंकि वो कहते थे हमें नहीं पता हमें हारिस बनना है, हमें शाहीन बनना है, आप बना सकते हैं, हमें चांस दें। अच्छा, उस पर फिर वो हमने टैलेंट हंट जब किया तो वो 6 दिन चला वो, और फिर हमने कहा यार इतना टैलेंट है तो क्यों ना हम ज़्यादा बच्चे रखें। तो चूंकि ये 2022 था तो हमने कहा 22 बच्चे रख के ना इसको क्लास ऑफ 2022 का नाम दिया। जबरदस्त। तो वो 22 बच्चे हमने सेलेक्ट किए जिनको 1 साल का स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लाहौर में। उनकी रेजिडेंस, खाना पीना, एवरीथिंग जो है स्पॉन्सर्ड बाय अस। और हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब हैं कुव्वत के, और स्टारलेट की नदीम साहब हैं। तो ये हम मिल के वो कर रहे हैं। उसके साथ हम उनको वहाँ पे टेप्टा के साथ टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो भी दिला रहे हैं, ताकि वो क्रिकेट के साथ साथ बाकी चीज़ें भी सीख सकें। इसके साथ बहुत साथ हमने उनको वहाँ पे जो उनका ग्रूमिंग सेशन हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेशन हो रहे हैं, सुबह को वो बच्चे पढ़ेंगे, शाम को खेलेंगे। और इसके साथ साथ हमें ये एजाज़ हासिल है कि हासिल हुआ है, बल्कि कि इस दफ़ा T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ऑस्ट्रेलिया अंदर लाहौर कलंदर के ये बच्चे जाके मुख्तलिफ मुल्कों How के साथ nice. प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे। ये तो और ड्रीम कम ट्रू है और ऑलमोस्ट। उसके साथ साथ नमीबिया में हम एक टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं, नमीबिया की गवर्नमेंट, जिसमें लाहौर कलंदर हैं, पाकिस्तान से टाइटन्स हैं, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से बंगाल टाइगर्स हैं, और से इंडिया से इंडिया बंगाल से जो टाइगर्स हैं। बंगाल उनकी स्टेट है। डेविड वीजे वाली ने भी तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट से पहले ही खेलेंगे। तो इसके साथ साथ हम ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ से हम इनको 1 साल का क्रिकेट का डिप्लोमा दिलवाएंगे। तो साल के बाद इनके पास हुनर होगा, इनके पास स्किल होगी, और ये किसी भी मुल्क में जाके वहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं और वहाँ जॉब भी कर सकते हैं। तजर्बा होगा सबसे बड़े भाई, क्या तजर्बा जबरदस्त होगा। बात है। और मैं तो कहती हूँ जो इनके हाथ चढ़ जाता है वो क्या बन के और वो निकलता चढ़ ही जाता है। इसकी बिल्कुल बिल्कुल। खूबसूरती देखें कि ये जो काम हम करते हैं इसलिए हमारे दिल के बड़ा करीब है। हाँ। एक प्लेयर एक शहर से निकलता है ना, तो वो पहचान बन जाता है, लोग उस शहर को जानना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने अभी कहा, डेविड वीजे को सोचते नमीबिया भी याद आता है। हाँ, बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। पता भी नहीं था कि Association है। नमीबिया है ये कोई भी मुल्क। कोई कंट्री है। जमान खान चक सवारी से है, तो हमने तो नाम भी नहीं कभी सुना होता। पूरे मुल्क को पता है चक सवारी एक इलाका है आज़ाद कश्मीर। एक स्टार जो है ना वो पूरे उस एरिया में एक पॉजिटिविटी फैला और उस एरिया It's a की ray of किस्मत भी light. बदल देता है। उसकी किस्मत बन जिस जाती तरह है। शेखुपुरा मैं से शेखुपुरा से खेला तो मुझे लोग कहते हैं कि आपने जब क्रिकेट खेली तो सोचा था कि आप पाकिस्तान खेल जाएंगे। मैंने मार का नहीं था, सोच भी नहीं सकता हाँ, था। of course. लेकिन मैं खेला। फिर मैं खेलने के साथ साथ जब खेल रहा था 96 में लोग वर्ल्ड कप खेल रहे, तो मैं स्टेडियम बनवा के उसमें वर्ल्ड कप के मैचेस की कोशिश कर रहा था। अब वो टेस्ट
सेंटर बना, फिर वहाँ से आप देखिए मोहम्मद आसिफ, फिर राना नवीदुल हसन, फिर इमरान नज़ीर, Yes, तो एक सिलसिला absolutely. शुरू हो जाता है। तो ये इसलिए ये बहुत जरूरी है। पर आप लोगों की बड़ाई मैं तो ये भी बचपन में है आप हिरन मीनार ईद मनाने भी जाते हैं। हाँ वो तो हमारा एसोसिएशन है। जूता आपको काट रहा होता था, वो निशानी होती थी। पहले फिर भी हमने अच्छा जाना एक और खुदाफिज करते हुए इनकी एक बड़ाई ये भी है कि ये इन्होंने टाइम निकाला है और हमारे साथ इन्होंने ईद मनाई है, बिकॉज वी डू फील वेरी कनेक्टेड टू देम एंड लाहौर कलंदर्स। आपको पता ही है इनकी जब जीत हुई थी तो लिटरली हमने मनाई थी। So, thank you so much. नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, समिया आपके प्रोग्राम में आई, पिछले 3 साल से वो ट्रेन हो रही है, ठीक है। हाँ, उसके yes. बाद वो एक बच्चा आपके प्रोग्राम में आया, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो पिछले 3 साल से अभी वो जो train सिंगर हो रही है। हमने आपको अभी भेजा जो था, सिंगर आरिफ आप खान। उसको हमने बुला लिया, ठीक है। उसको भी उसको हमने म्यूजिक स्टूडियो में डायरेक्टर दे के दिया, हवाले उसको कर दिया। म्यूजिक डायरेक्टर के हवाले थोड़ी कर सी दिया। टैलेंट के ऊपर वो कंट्रीब्यूशन। अच्छा वो शहजाद कुरैशी की जो छत के बच्ची है जो ऊपर छत वो पे है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सेंटर train में हो आती हैं। देखिए तो थोड़ा सा हम भी क्रेडिट ले लेते हैं, आप ही का टैलेंट credit है। हंट कर और लेते हैं आप कुछ लोगों दिखाएं के लिए। जी ये सिलसिला चलता अच्छा रहेगा। मजे की बात है हुआ कि So- लकीली जनरली मैं इस तरह टीवी देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं सुबह उठ जाऊँ तो आप लोगों का प्रोग्राम जरूर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती We है। are so glad जबरदस्त, आप नहीं, बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि पूरे दिन में वो हमें देखते हैं। तो we have been दिन told. अच्छा गुजरता है ना। बिल्कुल, thank you guys and Eid Mubarak Thank you to you so once much. again, to Eid you and your Mubarak. families and friends and everybody out there. बहुत Thank शुक्रिया। you.